अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई बच्चों, ये आप लोगों का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है जो 2022 में भी अपलोड किया था मिस उस्तानी ने। ये गेस्ट पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। इस गेस्ट पेपर से जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की थी ना बेटा, उनकी सेम बैलेंस इक्वेशंस, न्यूमेरिकल सब प्रीवियस ईयर में आए थे। देखिए, ये जो आपका टारगेट पेपर है ना, इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करके जाएं, जैसा मैं आपको अभी गाइड करने लगी हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊँगी इस टारगेट पेपर के। तो बेटा ये ऐसा है कि आप आधे घंटे में विदिन हाफ आवर और क्या कहते हैं 1 आवर आप अपना पेपर जो है वो निपटा के आराम से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो थ्योरी की तैयारी करते रहते हैं, न्यूमेरिकल्स को देखते नहीं हैं। फिर थ्योरी उनको इतनी अच्छी याद नहीं होती। थ्योरी रट्टा नहीं है, यहाँ पर थ्योरी आपको कंसेप्ट से लिखनी चाहिए। आप लोग रट्टे लगाते हैं बेटा थ्योरी में, न्यूमेरिकल में रट्टे नहीं लगते हैंगे, तो उसमें बच्चों के सॉलिड मार्क्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। फिर मिस उस्तानी जी ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, पीरियड्स के, ब्लॉक्स के, इसके अलावा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास, इन तमाम चीज़ों के। तो वो उनकी वीडियोस लास्ट में देखिए, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा ये आपका लेक्चर नंबर 3 है, सही है। उसके इस पेपर में आपके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर 3 होगा आपका। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप उसको देखें। स्टिल बेटा कुछ नहीं समझ आता, कमेंट बॉक्स में बताएं। यही दिन है, आप लोग के लेक्चर्स जो हैं वो बना दिए जाएंगे। आप देखें, करें, तमाम चीज़ें आपके लिए एक आसानी जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। और इसकी प्रिपरेशन करके जाएं। मैं आपको 100% श्योरिटी से बात कर रही हूँ कि आप अपना पेपर आराम से वहाँ पर कर लेंगे। आपको सारा का सारा आता होगा। ठीक है, तो आपका गेस्ट पेपर था ये। अगर आप जाके देखेंगे तो मिस उस्तानी ने 2022 में भी अपलोड किया था। इसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जिसके अंदर आपके पास आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स है। अब बेटा ये टर्म्स आपकी इम्पॉर्टेंट हैं हर साल के लिए, हर साल के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, तो इनको अच्छे से करें। तमाम टर्म्स को हैं ही कितनी से, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही बात है, फार्मूला मास, मोलर मास एक ही बात से मुराद ये है कि अलग अलग चीज़ें, लेकिन बात दोनों में एक ही तरह की होगी। ठीक है, फिर इसकी साथ साथ आप इसकी एग्जाम्पल्स आराम से लिख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैम एटॉमिक मास को कैसे लिखना चाहिए, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, तो हम आपको बता देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपकी वो तमाम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। हमारे पास जो ग्रुप्स में बच्चे इनरोल्ड हैं, वो बच्चे तमाम चीज़ें सॉल्व करते रहते हैं, इनको देखते रहते हैं, उससे उनकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। फिर आपके पास ये कुछ लॉज हैं, इन लॉज की अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर आप पीसी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको फ्रेडेस फर्स्ट लॉ से आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे, जिसमें हमने सिल्वर का अमाउंट निकाला था। फिर हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उसको डायग्राम से बताएं। फिर आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है ग्रुप 1A, 7A, 8A की, कैथोड रेज ट्यूब की, नील्स बोहर मॉडल की। इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता है ना, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड करेक्टरिस्टिक। अगर आपने पीसी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर देखा हो तो मैंने आपको बॉन्ड्स बनाना भी सिखाए थे, आपको क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट से ये चीज़ें सॉल्व करना सिखाई थी। फिर आपके पास डिफरेंसेस आ गए। अभी आपके पास 8 डिफरेंसेस हैं, स्टिल इनमें कोई नहीं समझ आता डिफरेंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, फिर सॉल्युबिलिटी है, उसके फैक्टर्स हैं। ये आपके पास कुछ सेल्स हैं, बैटरी है, ठीक है, ड्राई सेल, लीड स्टोरेज बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसकी आपने वर्किंग वगैरह लिखनी है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे, इसकी डायग्राम वगैरह ड्रॉ करनी है। फिर यूजेस आ गए आपके पास प्लेटिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, प्लाज्मा के। देन एवोपरेशन क्या है, उसके फैक्टर्स, एलोट्रोपी और डायमंड का करेक्टर और ग्रेफाइट का करेक्टर लिखना है। आपको पता है एलोट्रोपी क्या होती है, बहरूपिया होता है। ये थी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी कि पिछले साल एज इट इज़ आई थी। आप जाके पिछले साल के पेपर से कंपेयर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको सॉल्व करवाई गई थी। अगर आपको नहीं आती तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अभी जो मैंने आप लोगों को पीसी का पेपर समझाया था उसके अंदर मैंने ये वाली इक्वेशन
और ये वाली इक्वेशन, ये वाली तमाम आपकी जो है वो सॉल्व करवाई है वहाँ पर, तो उसको जाके देखें। फिर कंट्रीब्यूशन लिखनी है आपने जाबिर इब्न हयान की, या जाबिर बिन हयान की, अल-राज़ी, रॉबर्ट बॉयल, इन सब की। साइंटिफिक रीज़न आपने लिखने हैं कि आयनिक कंपाउंड क्यों सॉलिड होता है, सॉल्ट क्यों डिसॉल्व होता है वाटर में, आपको पता है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, वाई गैसोलीन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ आए मुझसे पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट लिखना है एवापोरेशन पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। फिर आपके पास है डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन मिक्सचर विद इट्स ऑल टाइप्स। आपने मिक्सचर को डिफ़ाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया उसको बताना है। राइट डाउन एनी 5 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी। अब आ जाता है आपका न्यूमेरिकल का सेक्शन। बेटा इसको करके चले जाओ, इसमें कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी हैं, इसको कर लोगे, इसके लेक्चर्स को समझोगे तो हर चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल का दिखाऊंगी और उसके बाद उसको सॉल्व करवाती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखा था कि आपके पास आई थी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका लेक्चर आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, वरना आप जो है उसको देख लीजिएगा। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत शॉर्ट पेपर है, इसको देख सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की। देखें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, अभी मैंने आप लोगों के साथ कुछ पेपर्स शेयर करें। पीसी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, लिंक में हर चीज़ है। ठीक है, उनको ओपन करेंगे ना तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक बहुत बेहतरीन वे से स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में मौजूद है। वो बहुत बेहतरीन वे है, 4 स्टेप्स के अंदर उसको एक पूरा सॉल्व करने का तरीका मैंने समझाया है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो आपके लिए काफ़ी उससे जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ वो लेक्चर। ठीक है, आप इसको ज़रा थोड़ी सी देख लें, मतलब देखने से मुराद ये कि मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि वो कौन सी लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो लेक्चर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कैसा है। ब्रो, क्या हाल है? अच्छा भैया, अब आप अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, ये वो वीडियो है। ठीक है, जो आपकी अपलोड है, आप इसको जाके यूट्यूब पे देखेंगे। देखें यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके अंदर ये आपको स्टेप वाइज जो है सारा सॉल्व करना बताया है। स्टेप 2 देखें आप, पहला स्टेप देखें उसमें कितना आसान है, फिर स्टेप 2 देखें, स्टेप 3 आ गया इसका, देन स्टेप 4 आ गया। और मैंने इसको इतने आसान तरीके से आपको समझाया है कि आप उसको विद इन 3 to 4 मिनट्स जो है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। स्पीड पे आपकी बात है। देखें, इस तरह से तमाम आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई हैं। बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको सारी समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आगे न्यूमेरिकल जो है, हम नंबर ऑफ़ मोल्स की तरफ बाद में आते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में हमने सॉल्व करी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पीसी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है जो मैंने आपको बताया था। अब आप अगर इसको देखेंगे, इसमें आपको बहुत सारा मूलर मास सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर फिर आप फर्दर मोर आगे मूव करते हैं तो आपके पास ये आगे बैलेंस है केमिकल इक्वेशंस, तो ये आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है। इसके अलावा अभी आपकी एक और वीडियो अपलोड की है मैंने कल रात में, जो पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर की है, यही वाली वीडियो। हाँ, इसी की बात कर रही हूँ मैं, ये है। इसके अलावा मॉडल पेपर की, तो तमाम को अच्छे से देखें। इसको देखने से आपकी बैलेंस और केमिकल इक्वेशंस अच्छे से हो जाएंगी। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, कि मैंने आपको बैलेंस और केमिकल इक्वेशन का सिखा दिया। अब आप देखें, आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मौजूद है न्यूमेरिकल नंबर 1। इसको समझ लोगे ना तुम लोगों को, नंबर ऑफ़ मोल्स या किसी भी चीज़ का अगर वो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दे दें तो उसका मास कैसे निकाल सकते हैं वो काम आ जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से 2 चीज़ें हम निकालना सीखेंगे। हमें कहा गया है 16 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 8 ग्राम ऑफ वाटर और 8.5 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। ये 4 आपको चीज़ें दी गई हैं और इन चारों के आपको नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकालने हैं और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं उसकी स्लाइड्स को देख लेते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हम लोग बात कर रहे थे कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो निकालने का हम देख रहे थे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, आपको गिवन है 16 ग्राम ऑफ वाटर। आपने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकालने हैं और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी। सबसे पहला स्टेप तो ये करें कि वाटर जो है ना उसका आपको ये क्या है, ये गिवन मास है, इसका निकाल लें मोलर मास। मैंने आपको पीछे जब पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को सॉल्व करवाया था तो उसका ना मैंने आपको मोलर मास निकालना बताया था। सेम उसी तरीके से हम ये मोलर मास निकालेंगे तो हमारे पास वाटर का मोलर मास क्या आ जाएगा 18। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ एक्सप्लेन की थी, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ मोल्स आपने निकालने मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम्स कितने 16 को 18 से डिवाइड करें, आपके पास क्या आ गया 0.88 मोल्स। तो ये आपके पास आ गए वाटर के क्या नंबर ऑफ़ मोल्स। अब आपने निकालने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स आपने निकाले हैं उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो 0.88 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये जो आपके पास आंसर आया ये क्या है, ये आपके मॉलिक्यूल्स है। बेटा अगेन बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। थ्योरी याद करना मुश्किल होती है, न्यूमेरिकल जल्दी समझ आते हैं। प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो, जितना टाइम मिल रहा है देखो। उससे क्या होगा कि आप लोग उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड में, तो आप जब उसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपके जहन में मेरे अल्फाज, मेरी वॉइस, मेरे ये जो नोट्स जो स्टूडेंट हैं हमारे ग्रुप के, उन्होंने इसको सॉल्व किया था तो सोचा आपको भी प्रोवाइड कर दें। ये सारी चीज़ें आपके जहन में घूम रही होगी, ठीक है, तो इसको साथ साथ समझें। अब आपके पास है 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालने ग्लूकोज का, कार्बन का आपके पास क्या होता है, हमने ये पहले वाली वीडियो में भी निकाला, आपको याद है, मैंने आपको ग्लूकोज का निकालना सिखाया था पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में। हमारे पास क्या आंसर आया था 180, वहीं से जाके देखें, ठीक है। मैं जब भी कह रही हूँ उन वीडियोस को देखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ से भी लिंक कर रही हैं और आपको लिंक कर करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। फिर नंबर ऑफ़ मोल्स आपने निकालना है तो 20 को डिवाइड कर दो 180 से। 20 आपका गिवन मास था, आंसर आ गया 0.11। ये आपके पास क्या था, आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स थे। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो आंसर क्या आएगा 0.66 इंटू 10⁻23, ठीक है। उसके बाद है 10 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको फार्मूलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना, फार्मूलाज में भी आपसे अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या है 1 × 2 + 32 + 16 × 4। ये हाइड्रोजन का है, ये सल्फ़र का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16। पीछे मैंने आपको 4 एटॉमिक मासेस याद करवाए थे, अब आप इस सल्फ़र का भी याद कर लें, क्या होता है 32। अव्वल तो ये आपको पेपर में गिवन होते हैं, लेकिन बेटा अगर याद कर लोगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो कर लो याद। मॉलिक्यूलर मासेस को सबको ऐड करो और आंसर क्या आ जाएगा 98, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स निकालो, आपको मास गिवन है 10, उसको डिवाइड करो 98 से, आंसर आ गया 0.10, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो इस नंबर ऑफ़ मोल्स को आप सिंपल क्या करोगे, सिंपल एवोगैड्रोस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.614 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? बहुत आसान चल रहा है, हम बहुत स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आप ये देखिए 4 मिनट के अंदर मैंने आपको जो है वो 3 से 4 मॉलिक्यूलर मासेस निकालना सिखा दिए हैं, आपको नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सिखा दिया है। अब आप लोग क्या करें, आप अपने पास जब आप इन सब न्यूमेरिकल्स को समझ जाए ना, वीडियो को स्टॉप करके साथ साथ लिखते भी जाएं और उसमें अपनी कॉपी के 3 पोर्शन बनाएं। एक में तो फेयर काम करेंगे, वीडियो को देखकर लिखते जाएंगे। एक हिस्से में इस वीडियो से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना, जैसे न्यूमेरिकल्स में फार्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो लिख लो, ठीक है। तो ये आसानी हो जाएगी तुम लोगों को ना इससे, सही है। और जो फिर वहाँ पर जो फार्मूलाज मैं आपको बता रही हूँ वो लिख लो, एटॉमिक मासेस लिख लो। अगर आप चाहें तो आप उसको व्हाट्सएप पे हमसे शेयर कर सकते हैं, तो आपको उस पर भी अगेन वॉइस ओवर जो है वो दे दिया जाएगा। तो इससे आप लोग को नज़र आएगा कि आपकी मेहनत को अप्रिशिएट भी किया जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करके सबमिट करना चाहें तो।
उसके बाद है 8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, वही ग्लूकोज का मास 180। यहाँ 8 लिख देंगे, पहले आपको 20 मास गिवन था, अब आपको 8 गिवन है 8 ग्राम्स। 8 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 आ गया। आपने 0.04 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.24 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। पॉइंट के बाद ना हमेशा 3 नंबर्स को पढ़ते हैं, 2 को पढ़ते हैं, कभी कभी 1 को ही पढ़ते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 0.2408 पढ़ो या 0.2 इंटू 10⁻23 पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब आप जब नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे ना तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप इसके आगे मोल्स लिखोगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखोगे, और बिलफर्ज अगर ऐसा होता है आपको कहते हैं कि 0.8 ग्राम्स को मिटा दो, आपसे कहते हैं 0.04 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इतने मोल्स है ग्लूकोज के, तो आप बताएं कि इसका मास कितना होगा। अब आपको मास नहीं गिवन, तो आप सिंपल क्या करते हैं, 180 जो है ना इसको दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह भी आपको नहीं पता है, आपको निकालना है, ठीक है। तो जब ये 180 0.04 से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आंसर आ जाता है, क्या आता है वो, 8 ग्राम्स आता है, ठीक है। तो ये आपके पास तरीके होते हैं सॉल्व करने का, और तब जो मास के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो ग्राम्स यूज़ होता, ठीक है। तो ये आपके पास हमने निकालना सीखा क्या, नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास को ऐड करना, यूनिट्स को देखा। उसके बाद ये आपके पास इस न्यूमेरिकल का लास्ट पार्ट है 8.5 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास आपको बताएगा, Ag का होता है 108, ये भले याद ना रखें, आपको गिवन होगा। नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। अच्छा, मास आपको हमेशा ग्राम्स में गिवन होगा, स्टिल अगर ग्राम्स में गिवन नहीं है, यहाँ पे यूनिट नहीं लगा हुआ, लगा लेना, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। 8.5 को डिवाइड करेंगे 108 से, आंसर आ जाएगा 0.078 मोल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। आपके पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स आए थे 0.078, इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से, आंसर आ गया 0.4 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आसान है, ठीक है। ये आपने अभी एक पार्ट सॉल्व किया न्यूमेरिकल्स का। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स के दूसरे पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ कि हमने नंबर ऑफ़ मोल्स को और भी सॉल्व किया है डिफरेंट जगहों पर, तो उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। वरना फिर आप ऐसा कीजिए कि आप जाएं, अब आप इस वीडियो को पॉज करें, जो मैंने आपको वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए ना, हर लिंक को ओपन करें, जहाँ जहाँ मैंने नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ये सब समझाया, उन सबको जाके देखें और लिखें। बेटा इतना करो और अपने लिए करो, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ये टाइम मेरा जो था मैं अपना गुजार के करके पढ़कर आ गई हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ें, आपको नहीं समझ आ रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हर टीचर मौजूद है, मैं ख़ुद आपके कमेंट्स देख रही होती हूँ, तो आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लें, आप अपने कमेंट्स ड्रॉप करें, आप अपने पॉजिटिव जो थॉट्स हैं उनको हमारे साथ शेयर करें, कोई मसला कोई डिफ़िकल्टी होती है तो बोलें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं उसे PDF में। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। बैलेंस से केमिकल इक्वेशंस के बाद हमने नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के फार्मूलाज देखे। अब हमारे पास है नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। अब जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ़ एटम्स का है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने का तरीका देख लेते हैं। बस फार्मूला था कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। बेटा कैल्शियम का मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास क्या होता है, 40 ग्राम्स होता है, ठीक है। यहाँ ग्राम लाजमी लिखेगा, इसको याद कर लेगा, ठीक है। अच्छा, और आपसे कहा गया है कि आपको नंबर ऑफ़ एटम्स बताने होंगे 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में, यानी कि ये तो इसका एटॉमिक मास होता है और एक इन्होंने आपको मास इसका दिया हुआ है, ठीक है। मास इन ग्राम्स ये आपको इसका गिवन है, ठीक है। अच्छा भाई, फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ इक्वल्स टू जो भी आपके पास, यानी कि Na आपके पास एवोगैड्रोस नंबर है, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे मत लिखना जैसे यहाँ लिखा हुआ है, गलत है, इसलिए गलत है, ये सोडियम का सिंबल होता है, तो आप ऐसे लिखिएगा। ये उन बच्चों की गलतियाँ थी, लेकिन हो सकता है आप लोगों की भी गलती हो, ठीक है। मतलब आप लोग भी इस तरह की सिली मिस्टेक्स करते हो, तो इसको सॉर्ट आउट कर लेना। तो नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23, उसको मल्टीप्लाई करें 9.2 से, ये आपका गिवन था, और नीचे आपका एटॉमिक मास आ गया, तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स निकल के आ गए। आसान था,
इसके अंदर जो जो मैंने आपको कुछ बारीक बीनी से कुछ चीज़ें बताई हैं ना, उनको अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेना, बाकी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल्स को देखने के साथ साथ ना स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको दिखा दूँ मैं, वो ये कि ये देखें ये आपकी है प्रैक्टिस शीट। इसको जब देखेंगे ये आपके पास आई हुई है बैलेंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, इनको बैलेंस करना है। अगर आपको ये नहीं आती तो आप नीचे लिख सकते हैं कि मैम आपने जो प्रैक्टिस शीट में हमें दी थी वो सॉल्व नहीं हो रही है, उसको सॉल्व करने का तरीका बता दें। ठीक है, ये आपके पास देखें इतनी सारी हैं, अगर इसको कर लोगे ना तो बेटा बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी तुम लोग की। ठीक है, उसके बाद आएगा देखो, अगर ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप वो वीडियो जाकर देखें ना, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी सी उसकी झलकियाँ, तो मैंने आपको उसके अंदर वाटर क्या कहते हैं, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट बनाना सिखाए थे। अभी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, इनके मुश्किल है ही नहीं। हाइड्रोजन का अगर आप बनाना चाहें तो ये हाइड्रोजन का एक एटम का शेल है, इसमें आप डॉट से शो कर दें। ठीक है, ये दूसरे एटम का आ गया, इधर आप क्रॉस से शो कर दें, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक का ये दूसरे का, दरमियान में डॉट क्रॉस लगा देंगे, आपके पास किसके आ गए, हाइड्रोजन का आपने बना दिया। ठीक है, तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसके आपको अभी पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में भी सॉल्व करवाए थे मैंने, मैं आपको दिखा देती हूँ, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा भाई, अब आप लोग को जो अच्छा स्टूडेंट्स देखें, वही बैलेंस है केमिकल इक्वेशन आ गई जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये तो आपको आ गई सारी। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे, आपको वीडियो से मिल जाएगा। उसके बाद ये आ गया नंबर ऑफ़ मोल्स और मॉलिक्यूल्स दोबारा से निकालने का तरीका, लेकिन ये है वही क्वेश्चंस, लेकिन इसके अंदर आप देखें आपको 50 ग्राम वाटर गिवन है। ठीक है, आगे आ जाएं, आपके पास जो है वो मोल्स और मॉलिक्यूल्स दोनों निकालने। और इसमें एक चीज़ नोट करिएगा, ये चूँकि मिस उस्तानी ने खुद आपकी बनाई थी PDF, तो उसके अंदर उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से आपको पहले फार्मूला, फिर उसको सॉल्व करना, फिर उसका आंसर लिखने का तरीका बताया। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन, प्रेजेंटेशन के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। इसको कर लो, बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे करके आओगे। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा इसमें बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने तमाम न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझाए हैं। ठीक है, आगे फिर आपके पास आ जाता है ये मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे फिर अभी हम आगे वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में अगर आप और देखें ना, मैं आपको ये भी दिखाऊं कि इसके अंदर ये आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं उनको भी निकालने का तरीका है, न्यूट्रॉन का। ठीक है, उसके बाद ये देखिए सारा पूरा वो मेथड है आपके पास केल्विन में कन्वर्ट करने का, ये आप इसी वीडियो से देखिएगा। सही है, क्योंकि अगली जब एक चीज़ गिवन है तो फिर उसको अगेन एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, इसके अलावा आपकी अलग से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वीडियोस मौजूद हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करना सिखाया था, इसको देखना, ये फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की, तो उसकी भी वीडियो आपको दिखा देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशंस आ गए, वही पीसी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, इसमें थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। बेटा ये न्यूमेरिकल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत अच्छा एक कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, इसको लाजमी देखना। ठीक है, इससे बहुत एक अच्छा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सही है, उसके बाद जब आप आगे मूव करेंगे तो ये आपके पास इसके अंदर आ जाएगा, आपके पास वही इक्वेशंस आ गई है। ये आगे आपके पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको मीथेन का, वाटर का, इसके अलावा जो है वो इथेन, इथाइन, इन सब का सिखाया था। तो ये आपका इथेन, इथाइन का सारा आ गया। इसको देखें अच्छे से, इसको समझें, कोई मसला, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो है बैलेंस है केमिकल इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा हमने सॉल्व किए, नंबर ऑफ़ मोल्स भी, नंबर ऑफ़ एटम्स भी। उसके बाद हमारे पास आता है 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। ये आपके पास उसमें भी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, देखिए ये मैंने आपको फाइंड आउट करवाए हुए हैं, सारा सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, ये कन्वर्जन के सॉल्व करवाए हुए हैं आपको सारे। ठीक है, इनको जाकर देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हमने सारे किए हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास फिर है प्रैक्टिस शीट। सही है, उससे रिलेटेड आप ये इलेक्ट्रॉन डॉट प्रोडक्ट्स बनाएं,
कोई मसला होता है तो वो लिख दें कि मिस इसका नहीं बन रहा है, इन सब के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालें, ठीक है। ये इनके फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास निकालें, ठीक है। अच्छा ये है आपके पास 16 ग्राम ऑफ वाटर और ये मॉलिक्यूल्स, ये मैंने अभी आपको सॉल्व भी करवाए थे इसके अंदर। 16 ग्राम ऑफ वाटर, ग्लूकोज 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 8.5 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, रिपीटेड है। ये आपके पास रिडक्शन का आपने करना है, ठीक है। ये आपके पास अलॉय के हिसाब से आ गए, सही। इन सबको देखें। अच्छा अब हम ना ज़रा इनकी सॉल्व PDF देखते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड एक चीज़ बता दूँ। अच्छा ये देखो, ये आपके पास है वही 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। आपसे कहा गया है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, इसको डिज़ोल्व किया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है, आपको मास गिवन है सोल्यूट का, मोलर मास आपने निकाल लिया। NaCl का वैसे ही निकालेंगे जैसे बताया था। फार्मूला आपके पास वही है जो हमने पहले भी सॉल्व किया था। ये मैंने आपको PC के कॉम्प्रीहेंसिव पेपर में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया है, ये तीसरी चौथी दफ़ा सॉल्व करवा रही हूँ मैं आपको। आप सेम वैसे ही कट वगैरह तमाम चीज़ें करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6। इसमें क्या डिफ़िकल्ट है, इतने आसान है ये। फिर वो वाली वीडियो जाके देखें, मैंने आपको ये कन्वर्जन सिखाई हुई है, ठीक है। ये सारे ये वाला न्यूमेरिकल, ये तमाम चीज़ें हमने उसके अंदर सॉल्व की हुई हैं। अब आ जाती है मेन चीज़ जो मेन आपकी है, ये तमाम चीज़ें हमने की हुई हैं, सही है। स्टिल अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ रह जाती है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा, मैम फ़लाँ चीज़ ना नहीं हो सकी, फ़लाँ न्यूमेरिकल रह गया, आप एक्सप्लेन कर दें, तो वो इंशाल्लाह पार्ट 4 बना के एक्सप्लेन कर देंगे। अब आपके पास आता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जो मिस ने आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस शीट में दिया था ना, तो उसको आपको यहाँ पे अलग से भी सॉल्व करके दिया, इसलिए क्योंकि बच्चों को उसमें आ रहे थे मसले, सबको कुछ ना कुछ इसमें इशू आ रहा था। तो देखिए ये आपके पास है वाटर का, ठीक है। यहाँ देखें आपके पास एक बना हुआ है ऑक्सीजन का शेल। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस शेल में। वैसे तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन वैलेंस शेल में कितने, 6। ये डॉट जो है ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन का है। ये हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन ने दूसरा बॉन्ड बनाया। अगर मैं आपको इस बॉन्ड को ऐसे खोल के दिखाऊं तो ये इस तरह का बनता है, ठीक है। और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना, ये ऐसे इसके सर पे आते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह रहे होते हैं, इनको हम कह रहे होते हैं लोन पेयर, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम कह रहे होते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ, और लोन पेयर का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन है जो अकेले हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास वाटर, बेटा ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बना के दिखाया था कि वो इधर वाटर का एक है, इधर भी एक है, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और आपके पास जो है वो क्या बन गया, H2 का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ओपन करके देखें तो ये इस तरह का आ जाएगा आपके पास। उसके बाद है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं बॉन्ड्स, और कैसे बनाए हुए, डबल बॉन्ड्स। क्यों डबल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इसके पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में। इसको आपको पता है बॉन्डिंग कब करते हैं, जब इनको अपना ऑक्टेट या डुप्लेट जो है वो फिल करना होता है। आप मुझे बताएं ऑक्सीजन के केस में ऑक्टेट फुल होगा या डिप्लेट फिल होगा। आप सबको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाए तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है, डिप्लेट नहीं। डिप्लेट तो हमारे पास हमने अभी ऊपर हाइड्रोजन का फिल करा था कि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका डिप्लेट फिल हो जाएगा। तो इसके पास ये एक ऑक्सीजन है, इसके पास ये इसके थे 6 क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ने आके 2 दिए तो इसका ये एक बन गया 8 इलेक्ट्रॉन्स का। ये इसके 4 थे, इसने भी उन्हीं के साथ बना लिया तो इसके भी 8 दोनों के पूरे होकर ऑक्टेट फुलफिल। क्लोरीन में एक के बाद 7 होता है और एक के बाद 7 होता है, दोनों को एक एक का चाहिए, एक एक की ज़रूरत है। तो क्लोरीन और क्लोरीन जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि दोनों सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा ये दोनों ही डॉट से शो किए हुए हैं मैंने, इनमें से एक को क्रॉस से शो कर देना, एक को डॉट से कर देना, ठीक है। फिर HCl पे आ जाओ। हाइड्रोजन को एक चाहिए, क्लोरीन को भी एक चाहिए अपना बॉन्ड पेयर का बॉन्ड अपना जो ऑक्टेट है उसको फुलफिल करने के लिए। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या फुलफिल करेगा मुझे बताना। HCl के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन क्या रूल फुलफिल करता है, डिप्लेट या ऑक्टेट, और क्लोरीन कौन सा करता है मुझे बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में।
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने क्लोरीन के साथ एक और उसका जो है क्लोरीन ने अपना शेयर किया और इन्होंने बना लिया आपस में बॉन्ड, ठीक है। सेम ब्रोमीन में दो है, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक को शेयर करेंगे और आपके पास जो है वो इसका भी आपके पास बन जाएगा क्या, बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में एक के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, एक के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है डुप्लेट को फुलफिल करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट हैज़ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये 3 शेयर करता हैगा इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को। क्यों करता है? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है, बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद है अमोनिया, ये हमने पीसी का कॉम्प्रिहेंसिव में भी किया था। अमोनिया को क्रॉस से शो किया हुआ नाइट्रोजन को और इलेक्ट्रॉन के लिए डॉट से। आपको पता है नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, ये इसके 5 आ गए, ठीक है। ये एक बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये किसने बनाया, ये हाइड्रोजन ने आके बनाया। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊँ ना तो ये ऐसा बनता है, ठीक है। इसको अपने पास ड्रॉ कर लेना इस तरह का। ये मीथेन है, मीथेन का भी हम लोग पीछे बना चुके हैं। फिर आपके पास इथाइन का भी हम बना चुके हैं। ये है P4, ठीक है, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट के एक के पास होते हैं 6, ठीक है, इसके पास है 6। इसको अपना डुप्लेट फील करना है, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसका डुप्लेट फील हो गया। फिर यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग बन रही है। ये थोड़ा सा आपका क्लियर नहीं है, इसको मैं क्लियर करके ना नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ऐसे मर्ज हो रहा है, ठीक है। अच्छा नहीं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉस्फोरस है ये। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो आपको नज़र आ रहेगा कि एक फॉस्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तब जाके उसका जो है वो ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली आपके पास यही स्लाइड है, सही। यहाँ तक आपके पास इसके तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व हो गए। और जो वीडियो आपको बताइए उसको देखिएगा, उसके अंदर इसके बकाया न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हुए हैं। दोबारा इसलिए नहीं करवाए ताकि आप लोग बोर ना हो, उसको देखें, जाके समझें। कोई मसला होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।